स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको पैन पढ़ा रहे थे। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। तो सबसे पहले अपन पैन की डेफिनेशन वगैरह अपनी हो गई थी। पैन कार्ड किसको आवंटित किया जाता है ये भी इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। फिर भी हम एक बार और अपन देख लेते हैं कि पैन क्या होता है। पैन एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट का नंबर होता है। 10 डिजिट का एक कोड होता है, एक नंबर होता है जो भारत सरकार द्वारा आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। जिन व्यक्तियों की आय मतलब आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है उनके लिए ये दिया जाता है, उनके लिए ये बनाया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे कि पैन की अनिवार्यता क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पैन की अनिवार्यता। पैन की अनिवार्यता कहाँ कहाँ पड़ती है आज अपन ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है किसी बैंक डाकघर में खाता खोलने पर। किसी बैंक डाकघर में खाता खोलने पर मतलब किसी बैंक या डाकघर में जब कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोलना चाहता है, खाता खोलने के लिए जाता है, अकाउंट बनाना चाहता है, तो उस समय पैन की आवश्यकता होती है, उस समय पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी बैंक या डाकघर में 50,000 तक जमा करने पर अनिवार्यता। किसी बैंक या डाकघर में 50,000 तक जमा करने पर अनिवार्यता। 50,000 तक जमा करने पर। तो दूसरा जी हमारा क्या है कि यदि किसी बैंक या डाकघर में 50,000 तक जमा करने पर पैन की अनिवार्यता रहती है। नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी व्यक्ति जब 10 लाख से अधिक अचल संपत्ति क्रय करने पर, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो 10 लाख रुपए से अधिक की अगर अचल संपत्ति को क्रय करता है, तो लिखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति 10 लाख से अधिक की अचल संपत्ति क्रय करने पर, अधिक की अचल संपत्ति क्रय करने पर, अगर कोई भी व्यक्ति 10 लाख से अधिक की अचल संपत्ति क्रय करता है उस समय पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है हमारा जब मोटर वाहन को क्रय करने पर। मोटर वाहन को क्रय करने पर, जब मोटर वाहन क्रय की जाती है उस समय भी पैन की अनिवार्यता रहती है, लेकिन 2 पहियों के वाहन को छोड़कर, मतलब जो गाड़ी, साइकिल, 2 पहियों के जितने भी वाहन आते हैं उनको छोड़कर। तो अपन यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में 2 पहियों के वाहन को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के आवेदन करने पर, जब कोई भी व्यक्ति डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का आवेदन करता है बनवाने के लिए, आवेदन करने पर। नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 50,000 से अधिक का होटल या रेस्टोरेंट का भुगतान करता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह 50,000 से अधिक का एक बार में होटल का या रेस्टोरेंट का भुगतान करता है उस समय, तो
होटल या रेस्टोरेंट का भुगतान 50,000 से मतलब 50,000 तक। नेक्स्ट है इसमें कि बैंक या बीमा में 50,000 से अधिक नकद भुगतान करने पर, बैंक या बीमा, कोई भी बैंक हो या बीमा पर, तो यहाँ लिखते हैं बैंक या बीमा पर 50,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान करने पर, 50,000 से अधिक नकद भुगतान करने पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक या बीमा में 50,000 से अधिक का नकद का भुगतान करता है तो उस समय। नेक्स्ट है हमारा कि विदेशी यात्रा के दौरान 50,000 से अधिक भुगतान करने पर, अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी यात्रा या विदेश यात्रा करना चाहता है तो वो 50,000 से अधिक का भुगतान करता है, उस समय पेन की आवश्यकता या अनिवार्यता होती है। विदेशी यात्रा के दौरान 50,000 से अधिक भुगतान करने पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी यात्रा करना चाहता है या विदेशी यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा के दौरान 50,000 तक का भुगतान करें, उस समय पेन की अनिवार्यता रहती है। नेक्स्ट है इसमें 50,000 से अधिक म्यूचुअल फंड पे निवेश करने पर, तो 50,000 से अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर, अगर 50,000 से अधिक वह म्यूचुअल फंड पर निवेश करता है उस समय पेन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है इसमें कि माल या सेवाओं के प्रतिदिन 2 लाख से अधिक का क्रय करने पर, मतलब कोई भी माल या सेवा 2 लाख से अधिक क्रय करता है वह, तो उस समय भी पेन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे इसमें कि माल या सेवाओं का प्रतिदिन 2 लाख से अधिक क्रय करने पर, अगर कोई भी व्यक्ति माल या सेवा को 2 लाख से अधिक प्रतिदिन में क्रय करता है उस समय पेन की अनिवार्यता होती है। ये क्या है, ये है पेन की अनिवार्यता। कहाँ कहाँ पेन अनिवार्य होता है हम एक बार और देखते हैं। पहला है हमारा बैंक या डाकघर में खाता खोलने पर, यदि कोई भी व्यक्ति बैंक या डाकघर में खाता खोलना चाहता है उस समय पेन की अनिवार्यता होती है। दूसरा है हमारा किसी बैंक या डाकघर में 50,000 तक जमा करने पर, कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक में या डाकघर में 50,000 से अधिक जमा करता है तो उस समय पेन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है हमारा कोई भी व्यक्ति 10,000 से अधिक को चल संपत्ति क्रय करने पर, 10 लाख, अगर कोई भी व्यक्ति 10 लाख से अधिक की अचल संपत्ति क्रय करता है उस समय पेन की अनिवार्यता होती है। मोटर वाहन क्रय करने पर, कोई भी व्यक्ति मोटर जैसे ठेला हुआ, गाड़ी हुई, 4 4 व्हीलर वगैरह, तो उस समय भी पेन की अनिवार्यता होती है, लेकिन 2 पहियों की वाहन को छोड़कर, मतलब जो 2 पहियों के वाहन होते हैं जैसे साइकिल हुई, मोटरसाइकिल हुई, तो इनको छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के आवेदन पर, अगर कोई भी व्यक्ति डेबिट कार्ड बनाना चाहता है या क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता है तो उनके आवेदन के समय भी पेन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है हमारा होटल या रेस्टोरेंट का भुगतान 50,000 तक,
मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 50,000 से या 50,000 तक या 50,000 से अधिक होटल या रेस्टोरेंट का एक बार में भुगतान करता है, उस समय पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है हमारा बैंक या बीमा पर 50,000 से अधिक नकद का भुगतान। बैंक या बीमा पर अगर 50,000 से अधिक का नकद का भुगतान किया जाता है तो उस समय भी पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट, विदेशी यात्रा के दौरान 50,000 से अधिक भुगतान करने पर, अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी यात्रा के दौरान 50,000 से अधिक का भुगतान करता है, उस समय भी पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट, 50,000 से अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर, म्यूचुअल फंड में जब व्यक्ति 50,000 से अधिक निवेश करता है तो उस समय भी पैन की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है माल या सेवाओं का प्रतिदिन 2 लाख से अधिक क्रय करने पर, यदि कोई भी व्यक्ति किसी माल या सेवा को 2 लाख से अधिक में प्रतिदिन क्रय करता है, उस समय भी पैन की अनिवार्यता होती है। ये हमारी पैन की अनिवार्यता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग अपने अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। तो ये हमारी पेन की अनिवार्यता थी। इसके बाद अगर इन कंडीशनों में कोई भी व्यक्ति पेन नहीं बनवाता है, किन कंडीशनों में, जो मैंने आपको लिखवाई हैं, अगर ये कंडीशन से कोई भी व्यक्ति गुजरता है और वो पैन कार्ड नहीं बनवाता है जबकि उसको अनिवार्यता है पेन की, तो उसके लिए दंड क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं अपन दंड। तो उनके लिए पेन ना बनवाने पर 10,000 तक का प्रावधान है दंड का। मतलब पेन ना बनवाने पर 10,000 दंड का प्रावधान है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इन कंडीशनों से गुजर कर भी पेन नहीं बनवाता है जबकि उसको अनिवार्यता है, तो उसको 10,000 तक के दंड का प्रावधान भी रखा गया है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।